अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की ताज़ा जो सूरत हाल है और क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के हमरा, काबीना वो जिसमें उनके PMLN के जो लोग शामिल हैं, जो गुज़रा है, वो लंदन गए हैं मियाँ नवाज शरीफ से अहम मुशावरत करने के लिए। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया है BBC को, उसमें उन्होंने क्या कहा है आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने किस नई हिकमत अमली या नई चीज़ के लिए इशारा दिया है। उन्होंने बात करते हैं चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ का लंदन का दौरा और वो पार्टी बेसिस पे दौरा है उनका, अपने गुजरा के साथ, जो PMLN के गुजरा है उनके साथ। मियाँ नवाज शरीफ ने उनको तलब किया है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बिगड़ती हुई जा रही है और मुल्क के जो हालात है वो भी कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस किस्म का माहौल है मुल्क में, एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा सियासी बहरान भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये सारी चीज़ें वॉच कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी। अब उन्होंने लंदन में एक इजलास तलब किया है, जो PMLN की काबीना का इजलास है, उसमें वो सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात करें। देखिए, पहली बात तो मैं एक वाज़ेह कर दूँ कि भले ये कुछ भी कर ले, मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ, इनकी हुकूमत कुछ भी कर ले, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, महंगाई भी ऊपर जाएगी, क्योंकि इनके बस की बात है ही नहीं। पाकिस्तान पहले से ही, पाकिस्तानी जो मईशत है वो बड़ी ख़राब है और कर्जा लेके हम अपने मुल्क को चलाते हैं। IMF की शराइत मानना पड़ेगी। 190 रुपये पे आज डॉलर पहुंच गया है। ये हुकूमत आई थी, इस हुकूमत आने से पहले 188 रुपये तकरीबन ये डॉलर था, लेकिन ये जब हुकूमत आई तो 182 रुपये पे वापस चला गया डॉलर। इस हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा था कि इसकी कामयाबी है। देखिए, ये नई हुकूमत जो आई है, DGISPR का ये बयान सामने है कि DGISPR ने ये कहा था, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, कि देखें ये नई हुकूमत जो आई है, इसके आते ही डॉलर कमज़ोर हो गया है और रुपये की कदर मुस्तकम हो गई। लेकिन आज देख लें, डॉलर वहीं पे पहुंच गया, बल्कि 2 रुपये मजीद महंगा हो गया। जो हुकूमत छोड़ के गई थी साबका इमरान खान साहब की, लेकिन आज ये PMLN की जो हुकूमत है या मखलूक जो हुकूमत है, उसके हुकूमत के दौरान 190 रुपये पे डॉलर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी है। तो ये सारी चीज़ों को नवाज शरीफ देख रहे थे। उसी वजह से नवाज शरीफ ने लंदन में इजलास तलब किया है। अब एक अंदर की खबरें भी आ रही हैं कि PMLN के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बातें हुई हैं और काफ़ी लोगों का ख्याल है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और मैं जो आपसे एक बात कह रहा था कि मैंने, देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को जिन्होंने भी यानी निकाला है, जिन्होंने भी उनके खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद का एक ड्रामा रचाया, उन्होंने बड़ा गलत कदम उठाया। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक साजिश वो कामयाब होगी। देखिए, 5 साल अगर इमरान खान साहब पूरे करते तो क्या जाता, 5 साल पूरे करते तो सारा जो भी मलबा होता आने वाली हुकूमत में, जो भी नई हुकूमत आती, अगर इन्होंने गलत इक़दाम उठाए होते मईशत के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से और अपना एक खारजा अमूर जो है उनके मुताबिक, तो सारा मलबा इसी हुकूमत के ऊपर जाता जो साबका हुकूमत गई इमरान खान साहब की। लेकिन इन्होंने 4 साल उनको चलने दिया। 4 साल के बाद और अचानक से एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान साहब को घर भेजा गया। अब ये 14-15 माह के अंदर कुछ भी सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर तो इमरान खान साहब होते, हो सकता है कि कुछ मामला बेहतर होते या मजीद बिगड़ जाते। कहने का मकसद ये है कि 5 साल इमरान खान को पूरे करने दिए जाते, उसके बाद फिर PMLN आती, पीपल्स पार्टी आती या मखलूक गवर्नमेंट आती। जैसे PDM के तवज्जुह से अगर कोई गवर्नमेंट आती तो बिल्कुल आती,
अब फिर आप इंतखाबात की जानिब जाएंगे, तो क्या ही अच्छा था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद, जैसे आप आए हुकूमत में, आपने तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी हासिल की, तो आप इलेक्शन का ऐलान करा लेते, इलेक्शन का ऐलान करते, उसके बाद आप चलते। अभी भी मौसम जो चल रहा है वो लग ऐसे ही रहा है कि इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब तो सड़कों पे है, इमरान खान साहब तो अपना बयानिया लेके चल रहे हैं आगे, और उनका बयानिया काफी हद तक पॉपुलर भी हो रहा है, और उनको पब्लिक, बजाय तो पब्लिक जो है ना उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन पता जब चलेगा जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, तब पता चलेगा कि इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हैं। अगर इमरान खान साहब पॉपुलर इतने ही होंगे जनरल इलेक्शन में, तो जाहिर सी बात है फिर स्वीप करेंगे और 2/3 अक्सरियत लेके आएंगे। लेकिन इस वक्त आज सवाबी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जलसा वो भी हुआ, वो भी जलसे कर रही हैं। उन्होंने 2 रोज कबल उन्होंने भी जलसा किया था एक फतह जंग में। कल इमरान खान साहब ने जेहलम में जलसा किया, इमरान खान साहब ने फिर एबटाबाद में जलसा किया, इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया, इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा किया, इमरान खान साहब ने कराची में जलसा किया। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सियासी ये जो माहौल है वो बड़ा तेजी से इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। और आज एक बड़ी जो अहम डेवलपमेंट हुई है, जो वो उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन हो सकता है कि लंदन से वापसी में कोई नया प्लान लेके आए नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब। हो सकता है कि सऊदी अरब से नवाज शरीफ बात करके कुछ पैसे ले लें उधार की तौर पे, या फिर अपना कुवैत से या फिर यूएई से पैसे कुछ उधार ले लें। अगर उधार पैसे मिल जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकती है और डॉलर नीचे जाएगा। अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो फिर जाहिर सी बात है फिर हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, और ये बिल्कुल इस हुकूमत के नुकसान में होगा। ये सारी चीजें इस हुकूमत के ऊपर जाएंगी। हाँ, वो इमरान खान साहब के जैसे ये हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अगर आप उसको उसी हुकूमत को चलने देते तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर ये सारी चीजें, क्योंकि आप अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद से पहले आपने जो तहरीक अदम एतमाद आप जो ले आए, वो आपका बयानिया था कि महंगाई के हवाले से, महंगाई के खिलाफ हम निकले, और इस हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी है, लोगों का जीना दोबार कर दिया है इस हुकूमत ने। तो आप तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हुए, अब आपका असल इम्तिहान शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें आप फंस गए, बुरी तरह से आप फंस गए। लिहाजा आप देखना ये कि लंदन से वापसी के बाद आया कि इलेक्शन का ऐलान होता है या फिर कोई पैसों का बंदोबस्त हो जाता है, तो फिर मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो सकती है, और फिर ये जो 14-15 माह है वो ये हुकूमत निकाल सकती है, अदरवाइज नहीं। आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है ख्वाजा आसिफ ने बता दिया है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हो सकता है कि नए इलेक्शन हो जाए और नए इलेक्शन का ऐलान भी मुतवक्को हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी इमरान खान साहब का जो प्रेशर है, या तो वो काम कर रहा है या फिर ये फंस गए हैं और इनको समझ में आ गई ये चीज़ कि हमसे ये हुकूमत नहीं चलेगी, और बेहतर ये होगा कि नए इंतखाबात कराए जाएं, और नए इंतखाबात करा के फिर एक भारी अक्सरियत के साथ जो भी पार्टी आती है वो भारी अक्सरियत के साथ आए और फिर अपना काम शुरू करे। तो लग ऐसे ही रहा है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो कामयाब हो रहा है, और उनका प्रेशर जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि कल जो उन्होंने जेहलम वाले जलसे में कहा कि मैं किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को काबिल कबूल नहीं करूंगा, और हमारा एक ही मुतालबा है, हम 20 लाख नहीं 25 लाख लोग इस्लामाबाद में लाएंगे, और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन और इलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। अगर उनके अपना इस लॉन्ग मार्च से पहले ऐलान हो जाता है तो देखें कामयाबी फिर भी इमरान खान साहब की होगी। अगर प्रेशर में आके भी ये हुकूमत ऐलान करती है तो फिर भी इमरान खान साहब की कामयाबी होगी। और अगर ये हुकूमत फंस गई है, जैसे मुआशी बहरान के हवाले से इनसे ये गवर्नमेंट नहीं चलती, तो उसके बावजूद भी अगर नए इलेक्शन का ऐलान होता है तो उसके बाद भी कामयाबी इमरान खान साहब की होगी। क्योंकि इमरान खान साहब वो बयानियां लेके चले थे इलेक्शन के हवाले से, और उन्होंने असेंबली तहलील कर ली थी, लेकिन ये हुकूमत जब आई, यानी
एक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद फिर वोटिंग हुई और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, इमरान खान साहब घर चले गए, ये हुकूमत आई। इमरान खान साहब ने तो असेंबली तहलील कर ली थी, लेकिन ये इन्होंने हुकूमत बना ली। अब हुकूमत बनाने के बाद ये फंस चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई उरूज पे, डॉलर की ऊंची उड़ान है, पेट्रोल भी 180-190 पे लाजमी जाएगा ये कुछ दिनों के अंदर अंदर, आप देखिएगा। अगर नहीं तो फिर नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। फिर आने वाले इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनेगी उससे सारी चीज़ों पे बात होगी। खा वो IMF हो, खा वो चाइना हो, खा वो रूस हो, सऊदी हो, UAE हो, जो भी है सारे फिर उनसे मामला पे होंगे। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं जो नई डेवलपमेंट हुई है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से, ख्वाजा आसिफ ने जो BBC को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नए आर्मी चीफ तोसी भी नहीं चाह रहे और नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हो सकता है कि नए इंतखाबात यानी कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान हो जाए, तो कबल वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।